प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 9 का पाठ 5 और इसके बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि यूक्लिड के बारे में और बाकी चीज़ों के। आज हम प्रश्नावली करेंगे। यूक्लिड की ज्यामिति परिचय में जो प्रश्नावली जो 5.1 है उसके आज हम क्वेश्चन करेंगे इन दिस लेक्चर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, और अपने उत्तरों के लिए कारण भी दीजिए। पहला पाठ है, एक बिंदु से होकर केवल लिखा हुआ है, एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता ये बताना है। तो इसका उत्तर जो है, पहले आंसर को देखिए आप, असत्य है। एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए ये फिगर में आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। देखो एल बिंदु से पी क्यू एन एम सारी जा रही हैं। ठीक है जी। पार्ट नंबर 2 क्या है, दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होंगी। तो ये भी हमारा जो है असत्य है, क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, और ये एक रेखा इस तरीके से आपको दिखाई देगी। ये देखो ए और बी दो अलग अलग बिंदु हैं, और आप खींचो मैं खींचूं कोई भी खींचेगा ना, तो ए और बी बिंदु दोनों से गुजरती हुई सिर्फ एक ही रेखा होएगी, इससे ज़्यादा और कोई नहीं हो सकती। ठीक है। तीसरा पार्ट, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये बिल्कुल सही है हमारा उत्तर, कि ये एक रेखा दोनों तरफ से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। आप अगर इससे रिलेटेड फिगर देखो तो ये देखो इस तरह का एरो मिलेगा आपको एक रेखा के दोनों तरफ, और ये एरो देखो इस तरीके से, आप एरो का मतलब ये है कि इट कैन बी एक्सटेंडेड, ये आप दोनों तरफ से बढ़ा सकते हो। तो रेखा के दोनों तरफ एरो लगा होता है। ठीक है। चौथा पार्ट देखिए कि यदि दो वृत्त बराबर हों तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ये तो सीधी सी बात है कि अगर कोई दो वृत्त हैं, केंद्र चाहे कुछ भी हो, दोनों वृत्तों को काट के अगर आप एक के ऊपर एक रख दोगे तो दोनों की त्रिज्याएं बराबर होंगी, तभी वो एक बराबर होंगे। पांचवा पार्ट, आकृति दे रखी है, यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो ए बी बराबर एक्स वाई। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। तीनों रेखाएं बराबर हैं, पहली दूसरी के, दूसरी तीसरी के, तो पहली और तीसरी भी आपस में बराबर होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? अगर हैं तो वे क्या हैं, और क्या आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? तो पहला जो है वो है हमारी समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखा की परिभाषा देते हैं। समांतर रेखा, वे दो रेखाएं समांतर कहलाती हैं जो एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलती हैं, और उनकी बीच की दूरी सदैव समान रहती है। ये नहीं कि कभी कम हो रही है दूरी और कभी ज़्यादा हो रही है, ऐसा नहीं होगा, दोनों समान रहती हैं। जैसे रेलगाड़ी की जो पटरी होती है बेटा, वो बहुत सटीक उदाहरण होता है इसका। और आकृति में आप देखिए, ये दो रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, और दोनों देखो रेखाएं दोनों तरफ एरो हैं, और दोनों तरफ बढ़ती जाएंगी, बट ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। दूसरा है लंब रेखाएं। तो लंब रेखाओं की क्या परिभाषा है? ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। दो रेखाएं एक दूसरे पर इस प्रकार खड़ी रहती हैं कि उनके बीच का कोण एक समकोण होता है, तो ऐसी रेखाओं को लंब रेखाएं कहते हैं। आकृति में देखिए आप कि किस तरह की लगेंगी। ये आकृति में देखो ये दो रेखाएं हैं, और इनके बीच में देखो एक निशान लगा हुआ है, ये 90 डिग्री के कोण का निशान होता है। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये 90 के कोण पे जो दो रेखाएं लगी हुई होती हैं उनको हम लंब रेखाएं कहते हैं। तीसरा, रेखाखंड। रेखाखंड नाम से ही जैसे आपको पता है कि रेखा और उसका एक टुकड़ा,
ठीक है, रेखा तो दोनों तरफ से बढ़ सकती है, बट रेखाखंड जो होता है वो फिक्स होता है। देखो ये एक रेखा है आपको जिसमें दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं हमें, ए और बी। अब ए और बी को मैंने काट के नीचे ले आई, तो ए बी जो है वो रेखाखंड है, यानी कि रेखा का एक टुकड़ा, दैट इज कॉल्ड रेखाखंड। ठीक है जी। चौथा पार्ट है जो आपका, वो है वृत्त की त्रिज्या, कि वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो अगर एक वृत्त अगर आपने देख रखा हो, ठीक है, तो देखते हैं। तो आकृति में आप देख रहे हो एक वृत्त आपको दिखाई दे रहा है, केंद्र दिखाई दे रहा है, और ये जो लाइन पूरी जा रही है, पूरी लाइन व्यास कहलाती है, और जो आधी लाइन है यानी कि केंद्र से परिधि, परिधि दिखाई दे रही है जो ऊपर का गोला है, दैट इज कॉल्ड परिधि। तो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। और आपको क्या पता है इसके बारे में, कि त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। और क्या कह सकते हो आप, कि त्रिज्या का एक दूसरा नाम है, वो क्या है, अर्धव्यास। ठीक है, तो इस तरीके से वृत्त के बारे में आपको सारा कुछ पता होना चाहिए कि केंद्र किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, परिधि किसे कहते हैं, और त्रिज्या किसे कहते हैं। पांचवा है वर्ग, कि वर्ग किसे कहते हैं। अब ये आप 5th 4th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग की परिभाषा क्या है, वह बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसे हम वर्ग कहते हैं। तो एक ऐसी और भुजाएं बराबर हों, और वैसे तो चारों कोण भी 90 डिग्री के हों तभी वर्ग कहते हैं, नहीं तो चारों भुजाएं तो बराबर समचतुर्भुज की भी होती हैं। तो ये लाइन और ऐड कर देना, कि वह बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हों, और प्रत्येक कोण 90 का हो, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको आकृति दिखाई देगी 5 बाय 5 की, और ये जो है आपका वर्ग है। और देखो चारों कोण भी आपके बराबर हैं, यानी कि समकोण हैं। क्वेश्चन 3 देखते हैं। नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। पहला, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। तो क्या ये अभिधारणा में दो अपरिभाषित तथ्य हैं, कि हमेशा कोई बीच में मध्य बिंदु मिलेगा, क्या उसका नाम सी होगा। तो ये रेखाएं और बिंदु की अभिधारणा है, और दो अपरिभाषित तथ्य हैं ये। ठीक है, और इसके बारे में हम और कुछ नहीं कह सकते। दूसरा पार्ट क्या है, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो यह अभिधारणा भी असंगत सी है, कि दो भिन्न स्थितियों से संबंधित है, कि कोई भी यूक्लिड की अभिधारणा को ये फॉलो नहीं कर रही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से आपने समझना है और लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर सी डी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर है हाफ ए बी, यानी कि 1/2 ए बी, और आकृति खींचकर इसके स्पष्ट कीजिए। तो दिया है क्या, कि ए सी बराबर है, जो आकृति में हमने ये ए सी बराबर सी डी गलत है, ए सी बराबर बी सी होगा क्वेश्चन में। तो दिया है ए सी बराबर बी सी, सिद्ध करना है हमें कि ए सी बराबर हाफ ए बी। ठीक है जी, और प्रमाण ए सी और जमा बी सी आप देख रहे हो बराबर ए बी, और बी सी की जगह भी आप ए सी लिख सकते हो। तो 2 ए सी बराबर ए बी हो गया आपका। तो ए सी बराबर हो गया, 2 को उधर भाग में ले गए, ए बी बटा 2, और यहाँ से हमारा सिद्ध होता है कि ए सी बराबर है 1/2 ए बी। ठीक है, तो अगर सी मध्य बिंदु है और ए सी बराबर बी सी के है, तो ए सी आधे ए बी के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कि प्रश्न 4 में बिंदु सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ये नहीं कि एक और मध्य बिंदु हमने निकाल लिया, 2 और निकाल लिए। तो इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे, देखते हैं। क्या है जी, देखो सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए सी बराबर बी सी है। अब माना एक और बिंदु ले लेते हैं हम, सी डैश रेखा ए बी पर है और ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए सी डैश भी बी सी डैश के बराबर होना चाहिए।
और ए सी डैश हाफ ए बी के बराबर होना चाहिए, परंतु अभी हमने सिद्ध किया चौथे क्वेश्चन में कि ए सी हाफ ए बी के बराबर है, तो इसका मतलब ए सी डैश और ए सी भी बराबर होने चाहिए, या सी डैश और सी, ये ए सी डैश ए सी के बराबर कब होगा, जब सी डैश सी के बराबर होगा, है ना। इसलिए सी और सी डैश एक ही बिंदु हैं, यानी कि एक के ऊपर जब एक होंगे, यानी कि संपाती जिसको कहते हैं हम, ठीक है, जब वो एक के ऊपर एक होंगे तभी ये जो है सिद्ध होगा। तो इसलिए एक रेखाखंड का एक और एक ही मध्य बिंदु होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आकृति 5.10 में यदि AC बराबर BD है, दिख रहा है आपको, तो सिद्ध कीजिए कि AB और CD भी बराबर होंगे। तो दिया है क्या है, AC बराबर BD, और सिद्ध करना है AB बराबर CD। प्रमाण, अगर AC और BD बराबर हैं और दोनों में से देखो बीच का टुकड़ा BC को हम हटा दें, तो दोनों तरफ BC घटाने पर AC घटा BC बराबर BD घटा BC। AC में से अगर BC घटाओ, आप ध्यान से देखो, AC में से BC घटाया, क्या बच गया, AB, और BD में से भी BC घटा दिया तो क्या बच गया, CD। तो इट मीन्स AB बराबर CD, ये आपका सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ठीक है, अभिग्रहित 5 विश्व के सभी जगह सत्य है, ठीक है, इसलिए इसे सर्वव्यापी माना जाता है। तो इस तरीके से आपकी ये प्रश्नावली 5.1 पूरी होती है, और अगली प्रश्नावली 5.2 नेक्स्ट लेक्चर में देंगे हम। थैंक्स।